ओके, हम कोई सा भी एक इनविटेशन कार्ड फिलहाल मैं गूगल से बना बनाया ले लेता हूँ। इनविटेशन, ठीक है, बना बनाया ले लेते हैं। कौन सा वाला लें जो आप कहोगे? ये वाला लें। चलो, सेकंड नंबर 600, अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। चलो, क्वालिटी वाइज जरा अच्छी होनी चाहिए। टूल्स में आएंगे, साइज में आएंगे, लार्ज साइज। ओके जी, अब इसको देखते हैं। एक ये, इसका साइज क्या है? गुड वन, ये अच्छा जी, मैं इसे ही ले लेता हूँ। वही आप वाला ही कार्ड आ गया, बट अच्छी क्वालिटी में आ गया। मैं इसे फिलहाल कर लेता हूँ कॉपी। अब ये देखिए, मैंने कहा था कि बैकग्राउंड वाइट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बैकग्राउंड या तो सिंगल कलर की हो, या कोई ग्रेडियंट हो, या कोई इमेज हो। ये भी मैंने कहा था। आप लोग जो कहोगे ना, मैं वैसे ही बनाऊंगा। कि ग्रेडियंट वाली बैकग्राउंड के ऊपर आप चाहते हो कि मैं बनाकर दिखाऊं, आप बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हो, या इमेज प्लस ग्रेडियंट लगाना चाहते हो, या जो कहोगे मैं आपको उस तरह की चीज बना के दिखाऊंगा। ओके, और फिर उसको ऐसा शो करवाऊंगा कि आप दूर से भी बैठे हुए होंगे ना तो वे वन पड़ आ जाएगा, नजर अच्छा खासा है। ठीक है, सबसे पहले ये है मेरे पास जो डिजाइन हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आए। एक चीज याद रखनी है कि जो आपका इनविटेशन कार्ड होता है, उसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो है 5x7। 5 इंच उसकी विड्थ होती है, 7 इंच उसकी हाइट होती है। इसके अलावा कस्टम साइजेस आ जाते हैं, बड़े कार्ड छोटे कार्ड डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज इंटरनेशनली ये चल रहा होता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा जी, अभी क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये मैं 5x7 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये जो फाइल ओपन हुई है पिक्सल्स में है, इसीलिए साथ लिखा हुआ आ रहा है px, ये लिखा आ रहा है ना, ये वाला। तो मैं इसी को कहता हूँ 5in। in स्टैंड फॉर इंचेस। ओके, 5x7, 7in, ये मेरा कार्ड। ओके, कोई भी कलर फिलहाल हम इसको कर देते हैं। कौन आ गया है? ये मेरे पास कार्ड। ओके जी, अब मैं इसकी स्ट्रोक भी फिलहाल कोई सी ऐसी रखता हूं कि मुझे जरा नजर आए, ये और ये। ओके, अब क्योंकि मेरा कैनवस ज्यादा बड़ा है, तो मैं फिलहाल प्रेजेंटेशन के लिए इसी का साइज जो है मैनुअल यानी ऑटोमेटिकली चारों साइड जो एक जैसे रहें, मैं इसको जरा इंक्रीज कर लेता हूं। अब ये वाला मैं फिलहाल क्लिपिंग मास्क करता हूँ, क्योंकि मैंने बना बनाया कार्ड उठाया, तो मैं क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट, शिफ्ट डबल डी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास ये इधर, अब इसका साइज मैं इंक्रीज करता हूँ ताकि वो प्रॉपर मेरे पास इधर आ जाए। ठीक हो गया जी, ये ये मेरे पास अभी इनविटेशन कार्ड। मैंने कहा कि हमने ऐसा कार्ड बनाना है जो थोड़ा सा ओपन होते हुए हमें नजर आ रहा हो, और बैकग्राउंड वाइट नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कार्ड किस लिए चूज किया कि ये डार्क कलर था। डार्क कलर के साथ मैं बैकग्राउंड ऐसी कौन सी यूज करूं कि मेरे वो कलर्स की वजह से मेरा डिजाइन बहुत अच्छा बन जाए। इसकी क्या रखोगे आप बैकग्राउंड? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अब मैं 1080 बाई 1080 का 1080 1080 ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अब वाइट है, कौन सा कलर लगाएं? रेड कर दें, मैंने पता सी पक्की गल है, लाल नीला पीला हरा गुलाबी ऐसे तो के निकलना नहीं। पेज कलर, स्किन कलर कर। मैंने डिजाइन बनाते हुए आप लोगों को एक चीज कही थी
कि कोशिश करनी है सबसे पहले आपने अपनी इमेज में से कलर निकालना। ये वर्ड बोला था कि नहीं? नहीं। अब यहां पर मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो जी मैं इधर आता हूं, ये मैं अपनी बात को कहता हूं जी कि मुझे समझ नहीं लगी, मैं बिगिनर हूं, गलती करता हूं। क्या सही है भाई? इमेज से कलर निकालने का कहा था, लेकिन इमेज में सिर्फ यही कलर तो नहीं है ना। अच्छा जी, ये मेरे पास गोल्डन कलर, स्किन कलर आ रहा है। मैं इसमें से कहीं पर भी हल्का सा क्लिक करता हूं जरा, ये देखो, मजेदार हो गया। अब अगर मैं कहूं कि मैंने इसका ग्रेडियंट बनाना है, तो क्या होगा? ग्रेडियंट बोलो, इसी कलर का ग्रेडियंट बनाना है मैंने। बन सकता है कि नहीं? चलो लेट्स सी कैसे। ओके, मैं इस कलर को यहाँ पर, वही जो मैंने अभी काम किया था कि मैं इसका पैरेट एक छोटा सा बनाकर साइड पर अभी कहीं पे रख लेते हैं। ओके, और इसी को मैं क्या करता हूँ, एक को यहाँ तो थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, यहाँ थोड़ा सा डार्क टोन के अंदर ले आऊंगा। देख लेते दोनों, पहले इंप्लीमेंट करके हमेशा देखते हैं। ये देखो, ओके। अगर अब ये चीज यहाँ पर नहीं अच्छी लग रही, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लाइट टोन की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है ग्रेडियंट्स, मैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पे आता हूँ, फिर हम चेक करके देखते हैं। नॉट बैड। ओके, ले जी, अब मैं इन दो कलर का ग्रेडियंट बनाऊंगा। ओके, मैंने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। हालांकि ये काम नहीं है, बट अच्छी बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। ये मेरा काम नहीं था आज का, कि भाई मैंने तो सिर्फ इसको अभी 1-2 मिनट लगा के उसको ओपन करते हुए दिखा देना था, ओके कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिजाइन में। मैं इधर आता हूँ, मेरे पास कितने गया जी, आई। ठीक है, मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। पहला ग्रेडियंट जो मेरे पास डार्क टोन है, मैं इसको हमेशा टॉप टू बॉटम या इसमें कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास डार्क इस वाली साइड है, मैं यहां पर आऊंगा और ये आई ड्रॉपर है मेरे पास, ये दो कलर। ओके, इधर आ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो मेरे पास कलर है, आई ड्रॉपर, और फिर ये वाला कलर। अब मैं ये जो लाइट कलर है ना, इसको मैनुअल जो है वो एडजस्ट करता हूं। देखो ये ग्रेडियंट बन रहा है। ओके, अभी कहानी सिर्फ बच्चों यहाँ पे ही खत्म नहीं होती, कभी भी हमेशा एक चीज होता है टेक्सचर। जब इस तरह का काम होता है ना आपका, ये जो शादियां ब्याह थे, इंटेलिजेंट इवेंट मैनेजमेंट, तो ये ठीक है, इसके ऊपर एक चीज रिपीट होती है, पैटर्न। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं अब इधर आता हूं और गूगल पे आके लिखते हैं पैटर्न, क्योंकि मैं सिर्फ अभी पैटर्न बैकग्राउंड लिख लेते हैं, जो भी मिल गई उठा लेंगे आप। ये देखो उस तरह की लग रही है ना, जैसे अभी हमने एक ग्रेडियंट टाइप बनाया है ना। चलो जी, मैनू कुछ समझ तो नहीं लग रही की बनाया है, सही रहेगी कि नहीं? नहीं, मैं क्लाइंट, मैं कहता हूँ ऐसे लानी है। चलो, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, क्लाइंट कुछ भी कह सकता, मैं क्लाइंट हूँ ला के ऐसे लानी जो जिद, फिर क्या कर लग जाएगी कैसे? कॉपी पेस्ट करके बस इतना आंसर दोगे आप, है ना? वाह, ओके जी। चलिए, मैं इसीलिए वो काम कर रहा हूं कि जो एक बिगिनर को मैनेज करने में पहाड़ लगते हैं। कल भी वर्ड, मैं इसी को पहाड़ को ही उठाऊंगा। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इधर आके मैं करता हूँ पेस्ट। अब ठीक है, यहाँ तो आप इसी तरह रख लो, या इसको थोड़ा रोटेट कर लो, बड़ा प्यारा पैटर्न है वैसे ही अगर देखा जाए तो। कंट्रोल एक्स, बैकग्राउंड सेलेक्ट, शिफ्ट डबल डी, कंट्रोल वी। ओके, की होया सारा मेरा ग्रेडियंट दी ऐसी थी तैसी फेर दी, कैपेसिटी नहीं है।
ओपेसिटी, खाली बहुत सी जगहों पर ओपेसिटी भी काम नहीं आती। चलो हम पहले ओपेसिटी से काम करेंगे, फिर और काम देखते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, फिर इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। आपने कहा जी ओपेसिटी सिलेक्ट कर दें, मैं इसकी फॉर एग्जांपल जी 20% मिनिमम। वो डिजाइन जड़ा वेखन दे काबिल नहीं सी। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम है, आप उसको देखो कि कौन से टूल ने कब कहाँ कैसे किसके साथ मिलके काम करना। ओके, अभी ओपेसिटी का ये कमाल था ना, अभी मैं दूसरे तरीके से आपको ये काम करके दिखाता हूँ प्रोफेशनली। हर जगह ओपेसिटी नहीं करती काम। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ, इसकी 100% ओपेसिटी वापस ले आते हैं। इसी ओपेसिटी के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा होता ओपेसिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है, एक पैनल ओपन होगा आपको। इस पैनल के अंदर लेयर के मोड्स होते हैं, जैसे ये नॉर्मल है, इसी तरह नीचे नॉर्मल, डार्कन, मल्टीप्लाई, ओवरले, एबीसी समथिंग चलते जा रहे हैं। ये जब हम फोटोशॉप पढ़ेंगे ना, इसके सही जादू आपको उधर करके दिखाऊंगा, सिर्फ एक इस पैनल के बड़े जादू करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा क्योंकि बैकग्राउंड मिक्सिंग से रेलिवेंट है तो मैं उतना ही सिर्फ आपको गाइड करूंगा, लेकिन देखा जाए तो फोटोशॉप के अंदर इसकी बहुत कमाल किस्म की क्रिएटिविटी निकलती है। ओके, अभी हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई पहले करके देखता हूँ। देख रहे हो, बैकग्राउंड के साथ उसने लाइंस का कलर भी बैकग्राउंड के साथ किया। ओके, चलो जी आगे हम देखते हैं, कलर बंद करके देखते हैं। ओके, मजेदार, लाइंस का कलर भी देखो, ग्रेडियंट आ गया लाइंस के अंदर भी। ओपेसिटी ये काम नहीं कर सकता। मैं इधर आता हूँ, लाइटन करके देखते हैं। मैं वन बाय वन जो स्क्रीन आ गया, ओके जी, कलर डॉज आ गया, कौन सा उसके ऊपर परफेक्ट होगा वो हम उसमें देख लेंगे। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये सारी चीजें। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे कलर बन वाला जरा ये एक अच्छा लगा था, और एक हाँ कलर डॉज नहीं, कलर यही था। ओके, जब हमने इसके साथ लाइंस को भी ग्रेडियंट आ गया, फिर हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी अब कम करेंगे। अब वाला काम ओपेसिटी के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 50% कर देता हूँ ताकि ज्यादा नजर आए आप। ये लो, क्या हुआ, काम देखो ना, मिक्सअप हो रहा है। अब लाइंस के अंदर भी ग्रेडियंट, सब मुझे बनाने की जरूरत नहीं, कार्ड मजेदार हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये जो कार्ड की जो स्ट्रोक है ना, ये खत्म करता हूँ, ग्रे वाली। बिल्कुल हैं, बहुत हैं। अच्छा, हुमेरा किधर से, आमना असलम, हुमेरा इजाज, इफ्रा अफजल, मिनाहिल कामरान, मुनीब अहमद, राहील सैफ, रुखसार, सैयदा सबा। किसको? अली हसनैन, वो एक जगह पे क्लास, अली हसनैन। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, बच्चों जरा जल्दी जल्दी, बेटा इधर। कायनात भी है भाई। अच्छा जी,
वापस आ जाते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने सेम उसी की डुप्लीकेट एक कॉपी कर लेनी बॉक्स की, जो आपने जिसके अंदर आपने इनविटेशन कार्ड, क्लिपिंग मास्क या इनविटेशन कार्ड बनाया है। एक आपने ऑल्टरनेट बॉक्स उसी कॉपी पेस्ट कर लेना सेम साइज का, उसकी सिर्फ थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देनी है। क्या करना है, विड्थ। मैं इधर आता हूं और इसकी थोड़ी सी मैंने सिर्फ विड्थ बढ़ा दी। अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके ये की ऑब्जेक्ट, देन लेफ्ट एंड टॉप, कितने गया नीचे। अच्छा नहीं, मैं इधर देख रहा हूँ शायद। अब मैं सवाल, यहाँ पर आएगा सवाल पैदा होगा। ओके, जो मेरे पास इनविटेशन कार्ड था, मैं चाहता हूँ वो कार्ड मुझे अभी शो हो, और ये जो मैंने रेक्टेंगल जिसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाई है, ये उस कार्ड के नीचे शो हो। ये सवाल है मेरा, समझ लग गई सबको? अच्छा, जब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही आंसर देगा। अगर बीच में कोई बोला तो गोगो का डब्बा उसको पड़ जाएगा, ये मैं पहले 10 समझा दे। ठीक है। और आपका नाम क्या बेटा? हाँ हाँ, शाहजुल। क्या करूं, सेंड टू बैक, राइट क्लिक, कैसे? आ ही नहीं रहा, अरेंज भी नहीं ना आ रहा। वेरी गुड, मुझे आप बड़ी खुशी हुई आज। नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नहीं नहीं, नाम बताओ ना। उमर, वेरी गुड। उमर, आपने अगली क्लास में ना एक गोगो का डब्बा लेके आना है, सबका मुंह। ठीक है, समझते ना गोगो है क्या? इधर पता है ना? हाँ, बस लेके आना है, सबके लिए बंदोबस्त करना। हाँ जी जी, अब आप कंटिन्यू करो। नो आइडिया। अच्छा, दूसरा नहीं, अभी वो जो बीच में बोले मैं तो उनको कैसे करना, आप बताओ। सिलेक्ट करेंगे, अच्छा जी, कर लिया। फिर अरे देखा, होना ही है ना चीज़ा। हाँ, अच्छा जी, अरे सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। वो कितने गया अरे, मेरा वाइट वाला बॉक्स ही गायब हो गया। हाँ 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 जी, आप बताएं जी। इसका क्या, वो किधर गया वाइट बॉक्स? गुम गया। वही इतनी मेहनत से बनाया मैंने, घुमा दिया आप लोगों ने। हैं, किधर है? आप देखो ना सवाल। हैं, क्या कह रही हो? नहीं नहीं, बोलो क्या, क्या पता सही हो आंसर। हाँ, बैग पे तो है, लेकिन मैंने लाना कैसे है? ये लो आ गया, लेकिन वो तो ऊपर आ गया ना। फिर मुझे वो कार्ड के नीचे चाहिए भाई, कार्ड ऊपर चाहिए मुझे। कौन, अब कोई भी बोल दे यार। ब्रिंग टू फ्रंट, हाँ, लेयर्स वाला भी ठीक था, लेकिन वो बच्चे ने सही बताया, सेंड टू बैकवर्ड। जब मैंने आप लोगों को अरेंज का कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो कहा था अगर हमने स्टेप बाय स्टेप यानी लेयर बाय लेयर अप एंड डाउन होना है, तो फिर या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड आएगा। अगर हमने एक ही दफा सारी लेयर्स के नीचे या सारी लेयर्स के ऊपर, तो फिर हम या तो फ्रंट या बैक यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर मैं बैकवर्ड यूज करूंगा, ये लो। ओके ओके, ठीक है, एक स्टेप। अब कार्ड एक साइड से हमेशा ओपन होता है, ये ऐसे लग रहा है ये पूरी साइड से। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, एक ये वाला और एक ये वाला एंकर पॉइंट दोनों सिलेक्ट किया, या तो ऊपर वाली साइड से या नीचे वाली साइड से। छोटी जिंदगी का इसको यहाँ ऊपर ले जाओ 2-3 स्टेप, या नीचे ले आओ, या ऊपर वाली साइड से खुला दिखा दो या नीचे वाली साइड से खुला दिखा दो। हाँ जी, लग रहा है छोटा सा काम। तो इसीलिए अब देखो, बैकग्राउंड भी वाइट नहीं है, कलर्स भी यूज किए, ग्रेडियंट भी यूज किया, उसके साथ मैंने कोई टेक्सचर्स यूज किए, और ये पूरा एक डिजाइन आपके सामने। ओके वाह, ओके। चलो, ये चीजें भूलनी नहीं है अभी, अब मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं सिंबल्स की तरफ।
जैसा कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हमने सिंबल्स पढ़ने हैं। ओके, सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स का लफ्जी मतलब क्या है? आप उसको छोड़ोगे, अलामत और ठीक है, अच्छा जी, चलो। सिंबल्स का ताल्लुक स्प्रे टूल के साथ है। अगर मैं बाय टूल, ये टूल बार है ना, इस टूल बार के अंदर एक मेरे पास टूल है, ये स्प्रे टूल। ओके, सिंबल्स का ताल्लुक इस टूल के साथ है। अगर मैं इस टूल को विदाउट सिंबल यूज करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, एरर दे दिया उसने। क्या कहा, पढ़ो। सिंबल कहता जी सबसे पहले कोई सिंबल सेलेक्ट करो, तब मैं अप्लाई करूंगा कोई। हम सिंबल्स को स्प्रे टूल के साथ भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे टूल के बगैर भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीकों से मैं करके दिखाऊंगा काम। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता ऑप्शंस, या कोई भी टूल बार यहाँ पे नहीं मिलता, तो वो सिंबल्स ढूंढने हैं या एबीसी स्ट्रोक है, ब्रशेज है, समथिंग कुछ भी ढूंढना है, तो वो सारे का सारा यहाँ पर विंडो के मेन्यू में होगा। वैसे तो इधर है बाइक, लेकिन मैं आपको इजीली वहां पे ले जाता हूँ। यहाँ आते हैं विंडो में, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके पास सिंबल्स। मैं इसको डाउन करता हूँ यहाँ पर, और इधर आ जाते हैं, ये है सिंबल। ओके, अभी जिंदगी आसान होने वाली है सबकी। अब आते हैं इधर, क्लिक। आपके पास ये स्टैंडर्ड कुछ सिंबल्स बने बनाए आ गए। मैं कहता हूं जी मैंने वाईफाई का आइकन बनाना है, मैं इसको क्लिक करके ना यूं ड्रैग करके ले आऊंगा। ओके, एक तरीका तो है ये। बाद में फिर मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये लो जी। और ये वेक्टर, कोई इमेज नहीं है, आपका वाईफाई का आइकन बन गया। मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये कैलकुलेटर ये बनाना है, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, साइज इसका मैं जितना चाहूँ इंक्रीज कर दूँ, ये ले। एक क्लिक के ऊपर आपके पास ये बने। अब सिंबल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा बने बनाए भी हैं, और बहुत ज्यादा आप एक्सटर्नल भी इंस्टॉल कर सकते हो, और अपनी मर्जी का भी बना सकते हो। ठीक है, मैं इनको अब यहाँ पे डिलीट किया। अब सिंबल्स के साथ ये कैसे यूज होंगे वो देखते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, स्प्रे टूल, और कोई सा भी एक सिंबल यहाँ पे ले लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल जी मैं यही वाईफाई वाला ले लेता हूँ। क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया। ओके, अब देखो यहाँ क्लिक करके अब ड्रैग करूंगा, ये लो वाईफाई की दुनिया। अब ये एक लेयर बनी है। अगर मैं वाईफाई का आइकन खुद बनाऊं तो कितनी लेयर बननी थी? एक डॉट की, एक ये 3 लेयर्स बननी थी। और अगर ये सबकी लेयर अलग-अलग होती तो मेरे ख्याल में को 50-60 लेयर हमें बन जानी थी। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना सिस्टम आपका हैवी हो जाएगा और स्लो काम। इसीलिए ये एक ही लेयर के ऊपर इतने ज्यादा आइकन उसने बना दिए यूजिंग सिंबल। ठीक है, ये तो था सिर्फ और सिर्फ चलो स्टार्ट का। अब गाड़ी भगाते हैं, अब स्टार्ट हुई है गाड़ी से। ठीक है, सिंबल्स की। मैं यहाँ आता हूँ तो ये मेरे पास लाइब्रेरी आइकन है। सिंबल्स क्या? लाइब्रेरी। ये कितनी ऑप्शंस आ रही हैं, इन तमाम के सिंबल्स हमारे पास बने बनाए पड़े हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले एक असाइनमेंट दी थी कि जिसके अंदर नेचर व्यू आपने बनाना था, और उसके अंदर कहा था कि इस तरह के जो दरख्त हैं वो बेशक आप लोग इंटरनेट से कहीं से उठा के ट्रेस कर लेना, कहा था ऐसे, है ना? चलो वापस आते हैं। वो क्या था? नेचर व्यू था। मैं इधर ही आता हूँ नेचर में, ये है मेरे पास नेचर। ओके जी, शाबाश। हर वो चीज जो गूगल पे आपको नजर आ रही थी वो इधर बनी बनाई पड़ी हुई है। ये ऐहो इधर हंसी, हाँ ये बनी बनाई पड़ी हुई है। एक क्लिक के ऊपर ये वेक्टर है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर सिंबल्स यूज करूंगा।
और कोई भी, चाहे ये दरख्त है, ये किसी समथिंग कुछ भी है, ये लें, जंगल पूरा मैं एम ही बना लूंगा, ये लो जी पूरा जंगल बन गया, जितना भी आप यूज करना चाहते हो। ठीक है। अब इसी तरह अगर ये बटरफ्लाई है, ये लो जी बहुत सारी तितलियां उड़ा रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हुआ, कोई बात नहीं है बेटा, पीछे एक तो पहले 1 सेकंड जरा थी, रुको ना जरा। ये वाली लाइन वो जरा आगे इधर हो जाओ जरा, हूँ पता लग गया ना मैं क्यों कहना हूं। शाबाश। हाँ जी होना। अच्छा, अब ये देखो सिंबल से आप एक ही ऑब्जेक्ट को या जो भी आपके पास शेप आती है उसको ड्रैग करके मल्टीपल उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। फिर स्प्रे टूल से अब अगर मैं इसी को लाइब्रेरी को लेके आता हूँ, कोई और अब मैं सिंबल्स ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार इधर फ्लावर्स ले लेते हैं। ओके, अब ये फ्लावर्स हैं, कोई सा भी आपने फूल यहाँ पे इसकी सिंबल बना ली, मैं कहता हूँ इसकी सिंबल्स आ गई। अब देखो मैं इसको यूं ड्रैग करूंगा तो फूल बिखर रहे हैं। ओके, स्प्रे टूल का काम क्या होता है? स्प्रे टूल क्या करता है काम? स्प्रे करता है, जैसे मैं प्रेस करके रखूंगा तो जैसे वो कर रहा था अभी मैं वही। और अगर मैं स्प्रे टूल को इधर टेबल के ऊपर एक ही जगह के ऊपर प्रेस किए रखता हूं तो क्या होगा? वो नीचे उसके लिए फैलता जाएगा। ऐसे ही है। चलो अब यही काम हम इधर करके देखते हैं। मैं इधर रखता हूं, क्लिक करके भूल जाता हूं एक ही जगह पे। ओके, जब मेरा दिल करेगा मैं कहता हूं छड़ दो, लो बन गया। ये आसान सा काम। देखो हमेशा उस टूल की रियलिटी में देखो, ये देखो आप, क्या एक ही जगह के ऊपर जब वो फैलता जाएगा, जो भी उसकी शेप या ऑब्जेक्ट है वो फैलता जा रहा है, डुप्लीकेट होता जा रहा है एक ही जगह के ऊपर। क्लियर हुआ ना? चलो अभी आगे चलते हैं। अब जी 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 ऐसे ही होगा ना, ये देखें ये इस तरह, ये देखें आप इस तरह होगा मल्टीपल शेप में, कभी कोई कहीं तो कोई कहीं। इनको सीक्वेंस देना या इनको एडिट करना अभी आगे सिखाता हूँ, अगला काम ही यही है। सब कुछ हो जाएगा बेटा, सब कुछ पॉसिबल है। ओके। अच्छा जी चले जी, पहले वाले सवाल इन्होंने किया उसका आंसर देता हूँ, फिर मैं आगे जो पढ़ाने लगा था उसके ऊपर चलता हूँ। अब अगर कोई भी सिंबल है, हमने उसका कलर चेंज करना है, पॉसिबल है, कोई भी ABC समथिंग, दरख्ती फाड़ लिए हैं। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका साइज जरा इंक्रीज कर लेता हूँ। अभी ये एक सिंबल है, इसके दरमियान में देखिए व्हाइट कलर का जो एक टारगेट पॉइंट है वो आ रहा है, इट्स मीन ये एक सिंबल अभी काम हो रहा है, ऐसा ही है। सबसे पहले हमने सिंबल को ब्रेक करना है और उसको वेक्टर फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक, क्या कहा, ब्रेक करना है, एक वर्ड अभी मैंने बोला, लिंक इसका खत्म कर, अब ये सिंबल नहीं रहेगा। मैंने इसको यहाँ पे आगे क्लिक किया, अब ये सिंबल नहीं रहा, अब मैं इसे स्प्रे टूल से नहीं ड्रैग कर सकता। ओके, अब ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया, एक ये है और एक मैं इसी को डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ यहाँ पर। पहले मैं कहता हूँ कि यार इसको डबल क्लिक करूँ या अनग्रुप करो, राइट क्लिक अनग्रुप ऑल। मैं कहता हूँ यार ये वाला कलर मैं चेंज कर दूँ, ये ले जी मेरे पास ये आ गया कलर। ठीक है, ब्लैक करना, लो जी कर लो, यहाँ पे आए, ये ले जी ब्लैक कर दो। भाई जिसका मर्जी चाहो कलर अब चेंज करो आप, क्योंकि वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, शेप चेंज करनी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जो मर्जी करो अब आप लोग। ओके, और अगर मैंने इसको सिंगल कलर टून में लेके आना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग इमेजेस वगैरह के अंदर देख रहे थे जो नेचर वगैरह बनाया हुआ था, तो वो आपने इसको ये ले, ठीक है। अब ये सारी अलग अलग, ये अलग चीज है, ये अलग है, ये है, मैं कहता हूं ये सारी एक ही शेप बन जाए तो क्या यूज करूंगा? हाँ जी, ए काम से पाथ फाइंडर।
वो तो ग्रुप बन जाएगा ना। मैं कहता हूँ एक शेप बनानी, मर्ज करना, मर्ज करना। यहाँ पर मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ। मैं लेदर लेदर ट्री को भी कर सकता हूँ, इकट्ठा भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है जो मुझे रिक्वायर्ड क्या है क्या नहीं है। ओके, यहाँ पर आइकन्स आपको नहीं समझ में आ रही क्या है, विंडो में मेन्यू में चले जाओ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, ये है पाथ फाइंडर, ये लो जी मर्ज। अब ये एक शेप बन गई है। ऐसे देखे थे आइकन। चलो एक दफा मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ। मैं इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ नेचर वेक्टर बैग, ठीक है। अब वो ही ट्री जो अभी मैंने आपको दिखाया है, देखिएगा कितने वो ट्री नजर आते हैं आपको यहाँ पर। ये देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर इधर आ जाए, ये देख रहे हो, ये पहाड़ों के आगे पीछे यहाँ नजर आ रहे हैं। ये चीजें, ये पहाड़ों के, ये वही वाले ट्री हैं जो इधर वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये वही ट्री है, ये वही ट्री है। ये सारे आपको देखो कितने नेचर व्यू नजर आ रहे हैं। अच्छा है ना। ये देखो ये कितने ज्यादा, ठीक है। अच्छा वही चीज है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो शख्स ये नहीं बना सकता वो हाथ खड़ा करे। यहाँ पर डिस्प्ले ये हो रहा है, जो नहीं बना सकता वो हाथ खड़ा करे। वेरी गुड यार, सारे बना सकते हो। क्यों, क्यों, कैसे, इशू। हाँ जी, बिल्कुल। तो ग्रेडियंट आपने पढ़ा नहीं है। ग्रेडियंट तो पढ़ा है ना। जब ग्रेडियंट टूल हमने पढ़ लिया तो फिर क्या मसला है इसके साथ। और इसमें तो ग्रेडियंट है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं लगा हुआ, सब सॉलिड कलर है। वो लाइट है, वो कलर लाइट है, ओपेसिटी नहीं। कलर ड्रॉपर से कलर पिक कर लो। हाँ, इसमें ग्रेडियंट तो है ही नहीं, कहीं पर ग्रेडियंट यूज नहीं हुआ सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, चलो एक सेकंड जरा मैं ਤੁਹਾਡਾ ना साफ्ता मैं ला रहे हैं जरा। अच्छा शाबाश। ये कौन नहीं बना सकता। नहीं बन जाएगा। ओके, हाँ जी जी, बन जाएगा। वेरी गुड। ये जो सारे हाँ हाँ कही जा रहे हैं ना, असाइनमेंट के लिए मैं कॉपी पेस्ट करनी है तस्वीरें। हाँ पहले सोच लेना। अच्छा चलो और देखते हैं। आज इस दफा आपको असाइनमेंट जरा मजेदार होनी चाहिए ना। ये कैसी है, अच्छी है कि नहीं। हाँ ले लो आप, ठीक है। वेरी सिंपल यार, इसमें क्या है ऐसी चीज। ओके, ये है सारे नेचर व्यू। और अब जो आप लोग नेचर व्यू बनाओगे, खाली वो नेचर व्यू नहीं होगा, वो क्या होगा, किसी गेम का बैकग्राउंड। क्या होगा, वेरी गुड। अभी सिंबल और पढ़ने हैं, लेकिन पहले मैं इस साइड पे आ रहा। अभी तो सिंबल की कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो आगे देखो जल्दी कैसे। ले जी, मैं इधर आता हूं, गेम, ठीक है। वेक्टर बैकग्राउंड लिख लेते हैं। ये देखें, गेम्स के इसी तरह होते हैं, ऐसे ही फाइट हो रही होती थे, गड्डियां चल रही होती थी, सब कुछ है, यही होता है। तो गेम डिजाइनर बेटा कोई अलग नहीं होता, वो ये ग्राफिक डिजाइनर ही होता है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये नहीं कहना कि हम ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, क्या बनना है, डिजाइनर। बस वो खोल के तो सारे काम आसान है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर आगे बंदा भागता हुआ है, फाइट हो रही है, कुछ भी है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें इधर आ गई। फिर उसके बाद ये लो जी, आ रहा है क्या है, इधर से बंदे ने जंप मार के इधर आया, इधर जंप मार के इधर गया, इधर जंप मार के इधर गया। खेलते हो गेम्स ये वाली, ये लो, ये भी वही गेम है। जंपिंग, जंप मार के उधर जा रहा है, स्टेज पार हो गई तो हो गया है। वही इसी तरह ही है ना सारी, ये सारी चीजें आपके पास। ये लो, ये गाड़ी भगा रहा है, बाइक भगा रहा है, या खुद भाग रहा है, या क्या कर रहा है, ये वाला।
इसी तरह ही आएगा। अच्छा, समझ लग गई। पहली असाइनमेंट, आप लोगों ने किसी एक गेम की बैकग्राउंड बनाकर लानी है। ये जितने एग्जांपल्स मैंने बताई उस तरह कोई, इनमें से ट्रेसिंग किसी ने नहीं करनी। पेन टूल से ट्रेस कर सकते हो, लेकिन ऑटो ट्रेस नहीं किसी ने करना। वो मैं दूर से पहचान के कह देता होता हूँ, ठीक है, तो वो नहीं काम करना। आप पेन टूल यूज करो, सिर्फ मैनुअल काम करो, ऑटो वाले काम अभी छोड़ दो, वो बताऊंगा एंड पे, ठीक है। ये वाले काम, ये देखो सारे इन्वायरमेंट कैसा, ये बना लो, ये बना लो, जो दिल करता है बना लो आप लोग। ओके जी, ये है आप लोगों की पहली असाइनमेंट, गेम की बैकग्राउंड। और अगर साथ में कोई करेक्टर कोई बना ले तो क्या ही बात है। अगला लेक्चर करेक्टर मेकिंग के ऊपर है। क्या है अगला लेक्चर? बस ये याद रखना कि करेक्टर मेकिंग का जो काम है ना, बहुत कमाल है। उसके अंदर क्या होगा ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं पूरा बताऊंगा कि करेक्टर्स आप लोग किस तरह से बना सकते हो। ओके, अच्छा जी, ये चीज हो गई। अब हम वापिस आ जाते हैं इधर सिंबल्स वाले, बाकी का सिंबल्स की बात पे, ठीक, सबने नोट कर लेना है। ओके, मैं इन सबको करता हूँ डिलीट। अब सिंबल्स टूल को जब मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूं तो देखो काफी ज्यादा ऑप्शन आ गई। अगर सिंबल का काम सिर्फ यही होता है कि मैंने ड्रैग करके दरख्तों को मुख्तलिफ मुख्तलिफ कॉपी करना है, बटरफ्लाई को मुख्तलिफ डुप्लीकेट कॉपीज करना है, तो वो तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। ये इतने सारे टूल जो इनके साथ है उनका काम क्या है, ये क्यों दिए गए? ये इसलिए, क्या है, ये इसलिए कि आपने कोई भी सिंबल्स मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज करनी है, उनके अंदर रियलिटी पैदा करने के लिए। क्या करने के लिए? रियलिटी। अब रियल में फॉर एग्जांपल जी, मैं इधर ही आता हूं, मैं इसको ये एक जो है सिंबल बना लेता हूं। मैं कहता हूं कि यार ये मैंने इधर से सिंबल उठाई, ऐसे मैं इसको डुप्लीकेट यहाँ पे कर लिया। ओके हो गया। अब क्या ये रियल लग रहा है? क्यों? ठीक है, वो तो जब उड़ती होंगी तो हो जाती है। और नहीं, बैकग्राउंड भी ऐसे रखनी है सी, मैं क्लाइंट हूँ। चलो, क्या मसला, क्या क्यों ये रियल इफेक्ट नहीं लग रहा? कौन बता सकता? गुड, वेरी गुड आंसर। कि तमाम बटरफ्लाई एकदम उड़ी और एक ही डायरेक्शन में, ये कहाँ की हकीकत है? एक गलती सिर्फ ये आपने सही पॉइंट। अब एक और भी पॉइंट है, वो बताए कौन क्या गलती हो। एक तो है डायरेक्शन सेम है, सारी सेम नहीं हो सकती, वेरी गुड। कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, गुड वन। कलर भी सेम जी, क्लाइंट कहता वो हो जाते हैं। और दो आप लोगों ने सही पॉइंट पकड़ लिए। और क्या, एक और पॉइंट मिसिंग है। अच्छा, मैं एनिमेशन की क्लास नहीं कर रहे आप? आओ, एनिमेशन की क्लास नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं, यस, अलाइनमेंट। यानी कि जब एक आपने कहा, तीन चीजें हैं इसमें। एक ऑनलाइन स्टूडेंट, उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, दो आप लोगों ने कर दिया। क्या है कि एक तो पहले इसकी सेम डायरेक्शन एक है, फिर कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, नहीं साइज डिफरेंस है। फिर क्या वो एक ही नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में, कोई इधर घूम रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर उड़ेगी, कोई इधर उड़ेगी। ये जब तक चीजें नहीं होंगी, रियल इफेक्ट नहीं आपका रख सकता। अब इन तमाम चीजों के लिए यहां पर ये जो कहानी है ना, इतनी ये सारी, और ये अप्लाई सिर्फ उस पे होगा जो सिंबल्स होंगे। शेप अगर आपने कन्वर्ट कर दी तो नहीं हो सकता। ओके, अब शिफ्टर, शिफ्टर का मतलब क्या है? शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ये ले, मैं कहता हूं कि यार ये, अब ये पहले तो इसको समझाता हूं ना। ये जो हमारे पास सर्कल नजर आ रहा है, मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं, डिपेंड ऑन माय वर्क, ऑन माय रिक्वायरमेंट। ओके, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर ब्रैकेट से कर ली, ब्रैकेट्स बताई हमने रेजर के लिए भी। और इसमें इससे एक से ब्रैकेट से आपका साइज डिक्रीज हो रहा है, एक से इंक्रीज। इस सर्कल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के शिफ्ट कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो तीन आ रहे हैं ना, ये लो,
ये इधर चले जाए। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी सिर्फ ये वाला, लो जी इसको इधर कर दूं, लो जी इसको इधर कर दूं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, ये लो मैं इसको सिर्फ जो है एक जगह से दूसरी जगह घुमा फिरा रहा हूँ। ओके, शिफ्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, स्ट्रंजर। इसका मतलब क्या, लफ्जी मतलब से आप अंदाजा लगाया करो। आप लाजिम नहीं कि जो इलस्ट्रेटर की कहानी के अकॉर्डिंग मकसद हो वो है लफ्जी मतलब जकड़ना, गैप कम करना, खला कम करना, स्पेस कम करना। ओके, मैं इसके ऊपर आता हूं, यहां आके मैं कहता हूं कि ये देखो प्रेस करके रखूंगा, वो देखो आपस में ऐसे जकड़ते जा रहे हैं। ओके, अब मैं इसको सीजर साइजर भी कह सकते हो, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना। मैं इधर आऊंगा, क्लिक करता हूं। अब इसमें अगर मैं सिंपल क्लिक करूंगा, ये साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो क्या होता है, डिक्रीज। देखो कोई इमेज छोटी है, कोई बड़ी है, देख अभी इसके अंदर रियलिटी हमने डाल देनी है। ये देखो, ठीक है, कोई बड़ी छोटी कोई इमेज में इस तरह यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं, स्पिनर। कपड़े धोने तो अलावा दसे को घुमाना, स्पिन घूमता है ना, स्पिनर घुमाना यानी डायरेक्शन उसकी चेंज करना, रोटेट करना। ठीक है, इन लफ्जों के लिए यूज किया जाता है। मैं इधर आता हूँ स्पिनर के पास, मैं कहता हूँ इसको क्लिक करके मैं यूं मूव कर दूं, वो उधर जा रही है। मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर जा रही है, ये इधर 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 है, मैं सारी कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मैं सब इस तरह मूवमेंट कर रहा हूँ, कोई इधर जा रही है। देखो अब वो जो मेरे पास लुक एंड फील आ रही थी वो, और जो मेरे पास ये आ रहा है ये देखो अब उसमें और इसमें फर्क नहीं अब लग रहा ना, उड़ती हुई इसमें जा रही। ये सारे टूल आपके स्पिनर के सब मेन्यू के अंदर जो बाकी के टूल हैं, ये वो चीजें। क्लियर हुआ, ओके है, एनी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे, यहाँ पे है साइजर, इसको क्लिक किया। अगर तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक करूंगा तो साइज इंक्रीज होगा। अगर ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको क्लिक करूंगा तो साइज डिक्रीज होगा। ओके, अच्छा जी, अब कलर चेंज के लिए भाई कह रहे हैं, मैंने अभी बताया कि जब आपने इसका कलर चेंज करना है, अगर आप इसी वक्त कलर चेंज कर दोगे तो जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सिंबल है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, फिर मुझे हमेशा वही यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी मर्जी से करना है तो इस तरह वही राइट क्लिक, ब्रेक लिंक, अनग्रुप, जो दिल करता है। लेकिन ये वाला काम था सिंगल के लिए, जब ज्यादा सारी सिंबल्स यूज होंगी, ज्यादा स्पेस के आएगा, फिर अगर मैं कहूं कि राइट क्लिक, कितने गया, ब्रेक लिंक नहीं नजर आ रहा, ये सिर्फ आएगा सिंगल के ऊपर। हो सकता हुणे भी सब कुछ हो सकता है, मैं हुणे भी कर दिया, ऐ नहीं कि नहीं हो सकता, अभी भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम दो या दो से ज्यादा सिंबल एज स्प्रे के लिए यूज कर रहे हैं, उस पर फिर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ब्रेक लिंक नहीं आएगा। फिर मैंने क्या काम करना है, वही अपना फार्मूला, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड। स्ट्रोक पे भी आपको बताया, ब्रशेस पे भी आपको बताया, और ये एक्सपैंड का मैंने आप लोगों को बताया। तो अब स्प्रे में भी यही यूज होगा, मैं इसको करता हूँ एक्सपैंड। ओके जी, अब ये अभी फिलहाल सारी अलग अलग सिंबल्स हो गई हैं। ये देखो राइट क्लिक, अनग्रुप, ये देखो अभी सिंबल है, अभी भी मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो आ गया ब्रेक लिंक तो सिंबल। फिर मुझे वन बाय वन सबको करना पड़ेगा, तो भाई मैं वन बाय वन क्यों करूं, ये सबको सिलेक्ट करूं तब नहीं आएगा ब्रेक लिंक। फिर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट
एक्सपैंड, ये ले, अब सारे के सारे वेक्टर कन्वर्ट हो गए। मैं फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको राइट क्लिक करके अभी अनग्रुप ऑल कर देता हूँ, यानी एक एक पीस अलग अलग। ये वाला कलर है, मैं इसका चाहूँ कलर, ये लो जी येलो कर दिए। मैं कहता हूँ कि ये वाला कलर लाइन का है, ये शेप का है, या किसका कलर करना है, यहाँ पे आकर ये लो जी ये वाली कलर आकर ब्लू कलर कर देते हैं। फिर उसके बाद इनसाइड है स्ट्रोक, ये वाला, इसका कलर मैंने चेंज करना, लाइट ब्लू कर देते हैं जी, ये लो जी। जो मर्जी अपने हिसाब से कलर चेंज करते जाओ, आप जिस तरह की मर्जी आप तितली बना लो। ओके, मजेदार प्रैक्टिस। शाबाश, अभी देखो जहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है तो फिर मुझसे पूछो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बिल्कुल पॉसिबल है। वो इमेज आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और वो पीएनजी फॉर्मेट यानी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए फोटोशॉप यूज किया जाता है। आप फोटोशॉप से उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, उसको एज ए पीएनजी सेव करेंगे, देन आप यहाँ पर उसको लेकर आएंगे तो बैकग्राउंड उसका खत्म हो जाएगा।
राइट क्लिक करने का है कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी करो अब राइट क्लिक करो
किसी की आवाज नहीं आई। अच्छा जी, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको कारिब डिस्क्रीजर्स को जल्दी जल्दी लिंक शेयर करें। चलो बच्चों, जरा जल्दी जल्दी फिर हम अपनी सिंबल बनाते हैं अभी कोई। चलें जल्दी जल्दी बनाए जी, जल्दी जल्दी, शाबाश, प्रैक्टिस करो और की जल्दी जल्दी जो मर्जी बना लो। क्या बनाया आपने? भाई साहब किधर रह गए हो? क्या कर रहे हो? जरा जल्दी करो तो दिखाओ जरा किसने क्या बनाया है। दिखाओ आपने क्या बनाया है जी। नहीं, गलत। आप बताओ। अच्छा, हाँ जी जी, आप दिखाओ। आप बताएं जी। अच्छा जी, जरा इधर कोई दिखाए काम। कोई नहीं। अच्छा जी, ठीक है जी। ओके जी। अच्छा, अब हमने अपनी सिंबल्स जो हैं वो किस तरह से बनानी होती हैं। ओके, मैं यहाँ पर ये कुछ
एक स्टार्स वगैरह मैंने अभी बना लिए, मल्टी कलर कर लो या अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर करना है कर लो। मैं कहता हूं कि मैं इसके सिंबल्स बनाना चाहता हूं। ओके, अब वापिस आओगे अपने सिंबल्स में, ये वाला पैनल जो है, और यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्लस का साइन, कि जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ आप अपने नाम का सिंबल बना सकते हो, आप किसी भी चीज के अकॉर्डिंग जो है वो सिंबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तो मैं इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक कर दूं, या मैं यहाँ पर आके इसको यूं ड्रैग कर दूं। ओके, अब वो पूछेगा कि सिंबल्स का नाम क्या रखना है। मैं क्या देता हूँ स्टार्स, जो भी नाम आप लोगों ने रखना, मैं शाइनी स्टार्स के ऊपर क्लिक काम कर रहा हूँ। डायनामिक सिंबल्स होंगे, ओके कर देता हूँ। ये लें जी, अब ये मेरे पास सिंबल बन गया। मैं इसको साइड पे जरा डिलीट कर देता हूँ। चले जी, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया हुआ। मैं वही स्प्रे टूल की तरफ आता हूँ, सिंबल स्प्रे टूल, और ये सिंबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये लें स्टार, क्योंकि मेरे पास जो स्टेप 1 था उसका साइज बहुत बड़ा था। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो डबल क्लिक किया, मेरा वही सिंबल आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अब मैं इसका साइज भी डिक्रीज कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे ऊपर ये ब्लू लाइन पे क्लिक कर दूं या कहीं पे डबल क्लिक कर दूं, ये मेरे पास इधर आ गया। अब मैं स्प्रे टूल से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये ले, अब वो छोटे हो गए सिंबल्स, तो मेरे पास जो स्टेप 1 के ऊपर क्या था, ये ले। अब जब आपने कोई इस तरह कार्टूनिक या बैकग्राउंड के ऊपर मल्टीपल स्टार्स वगैरह जो बनाना चाहो, तो आप इस तरह आराम से बना सकते हो। लाजमी नहीं कि आपने स्टार ही, किसी भी तरह का सिंबल जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपने नाम का या जो भी है वो भी सिंबल, ये ले कितने ज्यादा, ये मैं इसके अंदर स्टार बना देता हूँ। इससे बैकग्राउंड बहुत अच्छी बन सकती है, बर्थडे पार्टीज या और कोई इनविटेशन या पार्टीज वगैरह के जो है बैकग्राउंड्स और इसके कार्ड्स वगैरह जो है इस तरह आप लोग बना सकते हो। क्लियर हुआ कि हम अपनी मर्जी का सिंबल किस तरह से बना सकते हैं, बने बनाए सिंबल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये अब आपकी असाइनमेंट नंबर 2, पहली असाइनमेंट मैंने आप सबको बता दी है, फिर रिपीट कर देता हूं कि पहली असाइनमेंट आपने गेम का बैकग्राउंड बनाना है। अगर कोई साथ करैक्टर बना सके तो वेरी गुड, नहीं तो खाली सिर्फ गेम का बैकग्राउंड, चाहे वो कोई रेसिंग कार वाली गेम हो, फाइटिंग वाली गेम हो, जंपिंग वाली गेम हो, इट्स अप टू यू। गूगल के ऊपर लिखोगे ना गेम वेक्टर बैकग्राउंड, तो बहुत सी बेशुमार आ जाएंगे। ओके, तो किसी ने भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी। कॉपी पेस्ट का मतलब कि ट्रेस नहीं करना। कॉपी पेस्ट आप बेशक करो, लेकिन पेन टूल से, ग्रेडियंट टूल से मैनुअल काम करो आप उसका। ओके, दूसरी असाइनमेंट सिंबल्स को यूज करते हुए आपने कोई अच्छा सा क्रिएटिव डिजाइन बनाकर लेके आना। ये फ्री हैंड है आपको, बट टूल कौन सा यूज होगा, सिंबल। किसी ने ये नहीं करना कि यहाँ पर आए, एक सेकंड जी क्लास एंड दिखा गए, किसी ने ये काम नहीं करना कि सिंबल सिलेक्ट की, एलो जी ऐसे ही पंबीरी घुमाई फिरी है, एलो जी सर जी चेक करो जी क्या बन गया। खबरदार किसी ने काम किया। यहाँ किसी ने ये नहीं करना कि बटरफ्लाई पकड़ी और उसको यूं ड्रैग करके उसकी डायरेक्शन चेंज करके लो जी सर जी मैं लेके आ गया। भाई अगर इस तरह का काम करना है तो बटरफ्लाई कहाँ से उड़ेगी, दरख्त होंगे, पौधे होंगे, जमीन बेस होगी, घास होगी, कुछ पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके उस तरह बना के लेके आओ। ठीक है, इस तरह से ये 2 असाइनमेंट्स हैं। दोनों असाइनमेंट मैं पिछली दफा भी कहा था, लेकिन इस दफा कोई भी नहीं आया मेरे पास। जिसकी असाइनमेंट सबसे अच्छी होगी उसको गोगो दे, वो जैसे जुर्माना पे क्या नाम था, उमर याद करा दिया इसने मुझे, अब याद है अगली क्लास दे विच लेके आना। नहीं 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 नहीं, बीच में नहीं बोलते, याद कराया भाई ने मुझे। अच्छा, नहीं क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो ये दोनों असाइनमेंट्स आपकी जिसमें से जिसकी भी असाइनमेंट सबसे अच्छी होगी उसको इनाम। चलो जी, एंड तक खुश हो तो फिर गूगल डब्बे से खुश करते हैं आगे। चले जी, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करैक्टर्स वगैरह जो है बनाने की तरफ चलेंगे और फिर आगे। ओके जी, छुट्टी.com।